हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। 9 एक्ट्स में से ये सेकंड एक्ट है होगा हमारा। ठीक है, एक एक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये दूसरा एक्ट है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इनैक्टमेंट की बात करें, कब ये एक्ट इनैक्ट हुआ था, तो ये हुआ था 23 दिसंबर 1986 को। इस एक्ट को 23 दिसंबर 1986 को इनैक्ट किया गया था और इसकी इन्फोर्समेंट डेट है वो है 2 अक्टूबर 1987। ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट को बनाने का, तो ऑब्जेक्ट ये है इस एक्ट को बनाने का कि ये जो भी वुमेन का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता है उसको ये प्रोहिबिट करता है, उस पर प्रोहिबिशन लगाता है। तो प्रोहिबिशन लगाने के लिए प्रोहिबिशन कैसे, कि अगर कोई चीज पब्लिश हो रही है तो उसको रोक करके, कोई चीज सर्कुलेट हो रही है उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे ये एक्ट लेके आया गया जिसका नाम था द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इनैक्ट फॉर 23 दिसंबर, इन्फोर्समेंट डेट है 2 अक्टूबर 1987। टोटल सेक्शन की बात करें तो बहुत छोटा सा एक्ट है, टोटल 10 सेक्शन है और अप्रोक्सीमेटली देखें तो लगभग सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है। टोटल हमें अगर जो पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 8 सेक्शन पढ़ने हैं। 8 सेक्शन इसके काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम 8 सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले तो प्रियम्बल की बात करें कि इस एक्ट का प्रियम्बल क्या कहता है। तो प्रियम्बल सीधा सीधा कहता है एन एक्ट टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो एन एक्ट, एक्ट क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिट किसे करता है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किसका, वुमेन का, थ्रू, अब ये कैसे करता है, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट। दूसरा पब्लिकेशन, चाहे वो एड के थ्रू हो चाहे वो पब्लिकेशन हो। तो चाहे एड के थ्रू कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा हो इंडिसेंट, या पब्लिकेशन के थ्रू हो, कैसे हो रहा हो, अगर वो राइटिंग में है, पेंटिंग में है, या फिगर में है, या इन तीनों को मिला के एनी ऑफ द अदर मैटर, जैसे इन दोनों को राइटिंग या पेंटिंग मिला के या राइटिंग या फिगर मिला करके है, अगर उसके थ्रू भी हो रहा है तो उसको ये प्रोहिबिट करेगा। बात करेंगे एक्ट नंबर कौन सा है, तो एक्ट नंबर 60 ऑफ 1986। तो एक्ट नंबर ये 60 है 1986 का। ये इसका हो गया प्रियम्बल पार्ट। प्रियम्बल किस लिए बनाया गया, तो एन एक्ट टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टाइजमेंट और इन पब्लिकेशन, राइटिंग, पेंटिंग, फिगर्स और इन एनी अदर मैनर फॉर द मैटर कनेक्टेड देयरइन विद एंटीसेंटेड देयरटू। तो ये सिंपल सा है कि एक्ट किस लिए बनाया गया, प्रोहिबिट करने के लिए इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। वो क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट और पब्लिकेशन दोनों को प्रोहिबिट करता है। कैसे करता है कि एडवर्टाइजमेंट या पब्लिकेशन में कोई चीज अगर राइट की गई है, पेंटिंग के थ्रू बनाई गई है, फिगर के थ्रू बनाई गई है, या किसी भी अदर मेथड से बनाई गई है, उसको ये प्रोहिबिट करता है। इसके बाद से चलेंगे हम लोग सेक्शन पे। टोटल 10 सेक्शंस हैं। तो पहला सेक्शन तो बेसिक है, पहला सेक्शन, सेक्शन 1 बेसिक। ये बात करता है शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट कहाँ पे होगा। तो शॉर्ट टाइटल का सीधा सा क्या है कि कमेंसमेंट कब होगा, तो ऑल ऑफ द इंडिया, होल ऑफ द इंडिया होगा। यहाँ पे होल ऑफ द इंडिया, ये होल ऑफ द इंडिया में एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ इसकी इन्फोर्समेंट डेट कब है, इन्फोर्स कब से हुआ, तो 2 अक्टूबर 1987। ये दो डेट थे। ठीक है, ये सेक्शन 1 हो गया। अब बात करेंगे सेक्शन 2 जो कि इसके डेफिनेशन क्लॉज की बात करता है। डेफिनेशन क्लॉज, तो डेफिनेशन क्लॉज में जो हमें इंपॉर्टेंट है, सारे डेफिनेशन तो काम के नहीं है, तो एक्सप्लेन मैं सारे कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट बता दूंगा। तो पहला हमारा आता है टू सब क्लॉज ए। एक में क्या है, एडवर्टाइजमेंट। तो जो हमने प्रीएम्बल में एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था, तो इस एडवर्टाइजमेंट का क्या मतलब है, तो एडवर्टाइजमेंट का सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी नोटिस, कहीं पे कोई नोटिस लगाई गई है वो एडवर्टाइजमेंट आती है। सर्कुलर नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर,
या अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नोटिस में, एडवर्टाइजमेंट में क्या था, कोई नोटिस आती है, कोई सर्कुलर आता है, कोई लेबल आता है, कोई रैपर आता है, कोई अदर डॉक्यूमेंट आता है। अब ये अदर डॉक्यूमेंट जो हैं वो क्या करेंगे, विजिबल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, विजिबल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब ये रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे होगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन बाय लाइट भी हो सकता है, बाय साउंड भी हो सकता है, बाय स्मोक भी हो सकता है और बाय गैस भी हो सकता है। तो कैसे कैसे होगा, तो लाइट के थ्रू, जैसे कहीं पे किसी एलईडी स्क्रीन है वहां पे अगर शो करते हैं तो वो लाइट हो गया, या फिर साउंड लाइक कि अगर कहीं पे आवाज के थ्रू किया जा रहा है, साउंड के थ्रू अगर कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। स्मोक, स्मोक लाइक की लेजर शो में जैसे आप देखते हो ना कि वाटर के ऊपर जो वेपर्स के थ्रू वहां पे लेजर शो चलते हैं, या उसमें स्मोक में कुछ ऐसा शो, मतलब कि आर्टिकल ऐसा या कोई ऑब्जेक्ट शो किया जा रहा है, तो स्मोक में अगर ऐसा कुछ होता है। और लास्ट कहता है गैस, लाइक कि बहुत ज्यादा जो गैस है उसके थ्रू अगर किया जा रहा है तो वो सबको इंक्लूड करता है। तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब नोटिस होता है, सर्कुलर, लेबल, रैपर या अदर डॉक्यूमेंट जो कि लाइट, साउंड, स्मोक या गैस के जरिए विजिबल रिप्रेजेंटेशन को करता है, तो उसे हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो ये डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको हमको मार्क करके चलना है, प्रीलिम्स में ये पूछ सकते हैं। फिर सेक्शन 2 का बी, बी बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि बाय वे ऑफ सैंपल्स वेदर फ्री और अदरवाइज, तो कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन तो चाहे आप उसको फ्री में करो सैंपल दे करके, या उसका आप कॉस्ट लगा के भी आप कैसे भी करके डिस्ट्रीब्यूट करो, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। सी, टू सी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, ठीक है, टू सी, जिसमें बात करता है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ऑफ वुमेन। तो क्या होता है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये पूरा एक्ट इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है। तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को हम पहले बेसिक समझते हैं कि अगर कोई वुमेन है उसको लेकर के अगर कोई भी इनडिसेंट उसको इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि टीवी में बहुत सारे एड्स आते हैं ना कि लाइक कि क्रीम के हो गए या फेशियल टाइप के, ये जो भी एड्स आते हैं इस टाइप के, देखो ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो अगर उसमें किसी वुमेन को इस तरीके से दिखाया जा रहा है जो कि उसकी क्या बोलते हैं डिसेंसी के अगेंस्ट में है, लाइक उसके बॉडी पार्ट्स को शो करना या उसको किस ऐसे तरीके से दिखाना जहां पे कि लगे कि लाइक उसको न्यूड अगर आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो या ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो वो सब इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन में आ जाएगा कि आप उसको इनडिसेंटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज सी कहता है कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन क्या होता है, तो मींस द डिसेप्शन ऑफ एनी मैनर ऑफ फिगर ऑफ ए वुमेन। सो फिगर ऑफ ए वुमेन, फिगर ऑफ अ वुमेन, तो वुमेन के फिगर को लेकर के अगर कोई डिसेप्शन किया जाता है, या हर फॉर्म या उसकी फॉर्म को लेकर के, फॉर्म को लेकर के कि कैसा उसका बॉडी है, कैसा स्टाइल है, उसको लेकर के, या बॉडी और एनी पार्ट, किसकी बॉडी को लेकर के अगर कोई चीज शो की जाती है, या कोई पार्ट बॉडी का कोई पार्ट है उसको लेकर के शो किया जाता है, in such a way as to have effect being intended in sorry being indecent or derogatory, जो कि ये जो भी कुछ किया जाएगा वो indecent होगा या derogatory होगा, or to denigrating women is likely to deprave, corrupt or injure the public morality or morals। तो ऐसा कुछ भी जो कि पब्लिक मॉरलिटी या मॉरल्स के अगेंस्ट में होगा, वो सारी चीजें इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन होगी। तो जिससे हम लोग सिंपल में समझते हैं इसको, वही वैसे ही कह सकते हैं कि जैसे ऐसा कोई एड दिखाना या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश करना जिसमें कि ऐसी चीजें दी गई हों, उसको इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कहा जाएगा, जो कि सोसाइटी के लिए मॉरल्स के अगेंस्ट में होता है। फिर अगला आता है लेबल, 2D में लेबल, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है 2C में, इसलिए इसको डिफाइन किया गया है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। 2D ये बात करता है लेबल, लेबल क्या होता है, तो लेबल का मतलब होता है कोई चीज रिटन या मार्क्ड, तो कोई चीज जो कि रिटन हो या मार्क्ड हो या स्टैम्प्ड हो, प्रिंटेड हो, प्रिंटेड हो कैसे, या ग्राफिक के फॉर्म में हो, या मेटल हो,
affixed to और appearing upon any पैकेज, किसी पैकेज के ऊपर कोई चीज लिखा हो, मार्क किया हो, स्टैम्प किया हो, प्रिंट किया गया हो या ग्राफिक के थ्रू बनाया गया हो, वो सारी चीजें लेबल में आ जाती हैं। किसमें आएंगी? लेबल में। फिर लास्ट आता है ई, ये बात करता है पैकेज। पैकेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी कार्ट हो गया या कोई बॉक्स हो गया या टिन हो गया या अदर कोई कंटेनर जिसमें कोई चीज रख के पैक की जा सके, उसी को हम पैक्ड कहते हैं। तो ये हो गया पैक्ड। और प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड का सीधा सा मतलब होता है कि ऐसा कोई रूल्स जो कि इसके अंदर प्रिस्क्राइब किया गया हो, उसे कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 2। एफ में क्या है? प्रिस्क्राइब्ड है। इंपॉर्टेंट ऑलरेडी मैंने बता दिया, ए इंपॉर्टेंट है और सी काफी, दोनों ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलेंगे सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 से स्टार्ट होता है पूरा मेन एक्ट, अभी तक तो डेफिनेशन क्लॉज चला था। तो सेक्शन 3 ये बात किसकी करता है? सेक्शन 3 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो ये बात कर, ये किस चीज की करता है? प्रोहिबिशन लगाता है। प्रोहिबिशन किस पे? ये लगाता है एडवर्टाइजमेंट पे। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट पे ये प्रोहिबिशन लगाता है कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। सो अगर कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट है जो कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को इनडिसेंटली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस एडवर्टाइजमेंट पे प्रोहिबिशन लगाता है कौन सा? हमारा सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 हो गया। सो नो पर्सन शैल पब्लिश, कोई पर्सन पब्लिश नहीं करेगा। यहाँ पे शैल यूज हुआ है, तो मतलब कि सीधा सीधा ये पब्लिश, सीधा सीधा इसने स्टॉप कर दिया है। नो पर्सन शैल पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश्ड, ना ही वो पब्लिश करेगा, ना ही वो उसका ऐसा कोई रीजन बनेगा कॉज करने का। और अरेंज और टेक पार्ट इन पब्लिकेशन, तो क्या क्या नहीं करेगा? ये सीधा सीधा कहता है पब्लिश नहीं करेगा। एक तो पहला तो कोई पर्सन पब्लिश नहीं करेगा। दूसरा क्या नहीं करेगा? ये कहता है अरेंज टू बी, हाँ कॉज टू बी अरेंज, कॉज टू बी अरेंज, कॉज टू बी पब्लिश्ड, कॉज टू बी पब्लिश्ड, पब्लिश करेगा। तीसरा क्या करता है? अरेंज करेगा, कुछ ऐसा करने के लिए कोई अरेंजमेंट करेगा। या टेक पार्ट लेगा, उसमें हिस्सा लेगा जहां पे ऐसा क्या पब्लिकेशन हो रहा हो। तो अगर ऐसा कोई भी पर्सन ऐसा कोई काम नहीं करेगा ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट विच कंटेन, ऐसा वो किस में नहीं करेगा? किसी भी एड में। सो अगर कोई एड है वो प्रोहिबिट कर रहा है, ठीक है, ये सीधा सीधा एड को प्रोहिबिट करता है जिसमें कि कोई चीज पब्लिश हो सकती है या कॉज टू बी पब्लिश हो सकती है, अरेंज होगी, या टेक पार्ट, कोई पर्सन उसमें भाग नहीं लेगा। किसमें? जहां पे किसी भी वुमेन का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो वहां पे ये उसको रोक देता है। तो सेक्शन 3 सीधा सीधा एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करता है। फिर ये सीधा सीधा पब्लिकेशन को, एडवर्टाइजमेंट के और एग्जीबिशन को, दोनों को रोकता है। पब्लिकेशन और साथ ही साथ उसके एग्जीबिशन को रोक देता है। बात करते हैं सेक्शन 4 की। तो सेक्शन 4 इसका काफी इंपॉर्टेंट क्लॉज है। सेक्शन 3 तो सीधा सीधा एडवर्टाइजमेंट को, सेक्शन 4 काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 किस चीज की बात करता है? ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन या सेंडिंग बाय पोस्ट बुक्स पैम्फलेट ईटीसी। तो सीधा सीधा ये क्या करता है? ये प्रोहिबिशन लगाता है। प्रोहिबिशन किस पे? किसी चीज को सेंड करने पे। तो प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन, प्रोहिबिशन किस पे लगाता है? पब्लिकेशन पे। कोई चीज पब्लिकेशन हो रही ना, उसके पब्लिकेशन मतलब छप रही, उस पे अगर ये सीधा सीधा प्रोहिबिशन लगाता है। या सेंडिंग पे, उसको अगर कहीं भेजा जा रहा है उसको भी लगाता है। कैसे? बाई पोस्ट, सेंडिंग बाई पोस्ट। क्या क्या? पोस्ट, अगर पोस्ट के थ्रू कुछ भेजा जा रहा है तो उस पे प्रोहिबिट करता है। कैसे करेगा? तो पोस्ट क्या क्या से? बुक्स अगर कोई भेजी जा रही है, या पैम्पलेट है, या कोई मतलब छोटा सा कार्ड है, या कुछ भी है, ईटीसी सबको ये कंप्लीट करता है। तो नो पर्सन शैल प्रोड्यूस, कोई पर्सन पहली चीज तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब कि वो बनाएगा ही नहीं ऐसी चीजें जिसमें वुमेन का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। और कॉस्ट टू बी प्रोड्यूस, ऐसा कुछ कारण भी नहीं बनेगा प्रोड्यूस करने का। सेल, या उसको वो सेल नहीं करेगा।
सेल नहीं करेगा, हायर नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, सर्कुलेट नहीं करेगा, सर्कुलेट नहीं करेगा, सेंड नहीं करेगा, सेंड बाई पोस्ट, पोस्ट से सेंड भी नहीं करेगा। कैसी चीज को? बुक्स को, पेपर्स को, पैम्पलेट को, स्लाइड को, फिल्म को, राइटिंग को, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी। मतलब जितने भी एक तरीके से मेथड्स होते हैं, जैसे आप किसी चीज को कुछ लिखते हो, फिगर बनाते हो, या पेंट करते हो, ड्रॉ करते हो, फिल्म बनाते हो, स्लाइड बनाते हो, उस टाइप का कुछ भी उस चीज को रोकता है। विच कंटेन्स इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म। तो अगर ऐसा कोई भी चीज कोई पर्सन कर रहा है जिसमें कि ये सारी चीजें, अगर उसको वो सेंड कर रहा है या पब्लिकेशन कर रहा है, मीन्स अगर उसको पब्लिश कर रहा है, उसकी सेंडिंग को, उसके सेलिंग को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, इन सबको स्टॉप करता है सेक्शन 4। सीधा कहता है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको ये प्रोहिबिट करेगा, रोकता है पब्लिकेशन को, सेंडिंग को। फिर इसमें प्रोविजो है, इसका प्रोविजो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो प्रोविजो है, तीन प्रोविजो है सॉरी। पहला प्रोविजो कहता है, प्रोविजो ए, ये कहता है एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, प्रिंट, ठीक है, ऐसा कोई भी चीज जो कि पेपर या फिल्म, ये जितनी चीज हमने पढ़ी, इन सब चीजों को लेकर के, द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव्ड टू बी जस्टिफाइड एज बीइंग फॉर द पब्लिक गुड। अगर वो पब्लिक गुड के लिए अच्छा है, अगर पब्लिक गुड के लिए है, पहली चीज। दूसरा, ऑन द ग्राउंड दैट सच बुक, पैम्पलेट, एटीसी, ये सब हो गया, फिगर इन इंटरेस्ट, अगर ये पब्लिक गुड के लिए है और इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग या अदर ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कुछ भी अगर वो साइंस के लिए है, या लिटरेचर के लिए है, आर्ट के लिए, लर्निंग के लिए, अदरवाइज कुछ भी है, तो अगर वो इंटरेस्ट में है पब्लिक गुड के, तो वो सारी चीजें को प्रिंट किया जा सकता है या उसको एड में भी लाया जा सकता है। तो सॉरी, उसके प्रिंटिंग को और उसके सेंडिंग को आप रोकने से हटा देता है, तो उस पर प्रोहिबिशन नहीं लगाएगा, पब्लिकेशन पे भी और सेंडिंग पे भी। लाइक साइंस, जैसे इसने साइंस कहा, तो साइंस में लाइक बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स हैं जो अब वुमेन और मेन दोनों को लेकर के रिप्रेजेंट करता है, लाइक रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, तो वहां पे अगर वो कुछ भी चीजें पब्लिश होती हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या इसमें वुमेन के रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट में नहीं आएंगी। या जैसे कोई लिटरेचर है या कोई आर्ट बनी है, वहां पे अगर ऐसा कुछ पब्लिश किया जाता है तो वो इसमें इस क्लॉज में नहीं आएगा, वो एज ए एक्सेप्शन ट्रीट होगा, अगर वो पब्लिक गुड के पब्लिक गुड में है, मतलब कि जनरल पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए है। फिर दूसरा कहता है इसी का पार्ट कि ये सारी चीजें अगर बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पज, ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, अगर वो बोनाफाइड यूज किया जा रहा है किसी रिलीजियस पर्पज में, तो रिलीजियस पर्पज में भी उसको यूज कर सकते हैं। रिलीजियस पर्पज में अगर रिलीजियस पर्पज में यूज करते हैं तो उसे यूज किया जा सकता है। बी वाला इसका क्या कहता है? बी कहता है एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, इनग्रेव्ड, पेंटिंग और अदरवाइज। तो कोई भी अगर स्कल्पचर है या कोई जहां पे स्कल्पचर पे कुछ इनग्रेव किया गया है, या ठीक है कोई स्कल्पचर है या इनग्रेव्ड है या पेंटेड है, अदरवाइज कहां पे है वो? किसी एंशिएंट मोनूमेंट, किसी एंशिएंट मोनूमेंट पे है, विद इन मीनिंग ऑफ एंशिएंट मोनूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट। जैसे कि अगर वो एंशिएंट मोनूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट में आना चाहिए, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है खजुराहो। खजुराहो में जो पेंटिंग है वो एंशिएंट में है, या सन टेम्पल कोणार्क में है। तो वहां पे जो भी चीजें उनके वॉल्स पे पेंटेड हैं, या जो भी वहां पे कार्विंग्स की गई हैं, वो सारी चीजें इसके आगे अंदर नहीं आती हैं, वो एज ए रिप्रेजेंटेशन में नहीं आती है। वहां पे जो भी कुछ अगर उसकी कोई फोटो पब्लिश करता है या उसको छापता है तो वो इसमें नहीं आएगा। तो कहता है कि सेकंड वाला, एनी टेम्पल और एनी कार। तो टेम्पल, हाँ देखो टेम्पल यहाँ पे आ गया, तो ये तो एंशिएंट मोन्यूमेंट्स को लेकर के अगर कुछ है, टेम्पल को लेकर के आ गया। कार, कार का मतलब होता है यहाँ पे रथ, लाइक पुरी में लाइक रथ यात्रा निकलती है, या ऐसा कोई भी, जैसे सन टेम्पल का, जो सन टेम्पल वहां पे अभी भी एक रथ जैसा है। तो अगर वहां पे कुछ ऐसा शो कर रहा है जो कि इंडिसेंट वुमेन ऑफ रिप्रेजेंटेशन में उसमें है, लाइक ऐसी चीजें वहां पे अगर बनी हुई हैं, तो वो सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगी, जो कि लाइक रिलीजियस पर्पज के लिए यूज, वो रिलीजियस पर्पज में यूज की जाती है। तो वहां पे तो कुल मिलाकर जो रिलीजियस पर्पज है वो एज ए एक्सेप्शन है, कि अगर कोई चीज रिलीजियस पर्पज में यूज की जाएगी तो वो इसमें नहीं आएगी। तो दो एक्सेप्शन हो गए हमारे। तीसरा एक्सेप्शन है, ये बात करता है
कि एनी फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोविजन ऑफ पार्ट 2 ऑफ द सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952। तो कोई फिल्म, एनी फिल्म जिसपे की सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 ये जो अप्लीकेबल हो। अगर कोई ऐसा एक्ट है जिसपे, ऐसी कोई फिल्म है जिसपे कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट के प्रोविजन 2 में, पार्ट 2 में है, तो वहां पे भी उस चीज को पब्लिश किया जा सकता है, वो एज ए एक्सेप्शन में आएगी। तो इसके 3 एक्सेप्शन है, तीनों को हमें याद करके रखना है, जहाँ में वो प्रीलिम्स में पूछ भी सकते हैं एमसीक्यू में कि कौन सा इसमें आता है कौन सा नहीं आता है। तो इसके 3 हो गए एक्सेप्शंस। अब हम लोग बात करेंगे इसके सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 बात करता है पावर टू इंटर एंड सर्च। तो सेक्शन 5 बात करता है पावर टू इंटर एंड सर्च। पावर टू इंटर एंड सर्च, तो ये सर्च और इंटर करने की पावर की बात करता है और सर्च करने की पावर करता है। तो कौन करेगा पहली चीज? तो पहली चीज स्टेट गवर्नमेंट ये क्या करेगी? किसी गैजेटेड ऑफिसर को पावर देगी। तो कौन पावर देगा? स्टेट गवर्नमेंट पावर देगी, किसी गैजेटेड ऑफिसर को पावर देगी। किस चीज के लिए? पावर इंटर, कहीं पे भी वो जा सकता है और सर्च कर सकता है। तो इंटर करने की पावर देगी और साथ ही साथ सर्च करने की पावर देगी। तो इसमें सीधा सीधा सेक्शन 5 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड गेस्टेड ऑफिसर। तो यहाँ पे गेस्टेड ऑफिसर है ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया। वो क्या करेगा? इंटर करेगा, इंटर एंड सर्च, इंटर करेगा और सर्च करेगा एट ऑल रीजनेबल टाइम्स, जितनी बार मन करे, एक दो बार, जितना रीजनेबल हो टाइम्स, with such assistant if he consider necessary at place which he had reason to be believed that an offense under this act। उस जगह पे करेगा जहां पे उसको लगता है, रीजन टू बिलीव है कि ऐसा ऑफेंस हो रहा है। अगर वहां पे इंटर करेगा, वहां पे अगर उसको कुछ मिलेगा तो वो सीज करेगा। सीज किसे किसे करेगा? एडवर्टाइजमेंट को, किसी पैम्पलेट को, पेपर को, स्लाइड को, फिल्म को, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग इटीसी, जो भी चीजें मिलेंगी उसको क्या करेगा? वो सीज करेगा। तो इंटर करेगा, सर्च करेगा, जो भी मिलेगा उसे सीज करेगा। और थर्ड कहता है एग्जामिन करेगा। एग्जामिन भी कर सकता है क्या? कोई रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और एनी मटेरियल। ठीक है, तो अब वहां पे जाएगा सर्च करने, तो वहां पे वो जो भी चीजें मिलेंगी उसको वो रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड भी कर सकता है। ये सारी चीजें हैं। अब इसमें एक प्रोविजो है कि वो प्रोविजो ये कहता है कि वो किसी ड्वेलिंग हाउस में, ड्वेलिंग हाउस ऐसा हाउस जहां पे कोई इंसान रहता है, जहां पे कोई वास करता है, तो ड्वेलिंग हाउस में वो कभी भी विदाउट वारंट नहीं जाएगा। जब भी वो इंटर करेगा किसी ड्वेलिंग हाउस में, तो उसके पास उस प्रॉपर वारंट रहेगा तभी वो करेगा। लाइक ऐसे कोई गोदाम है या कोई ऐसा शॉप है, वहां पे वो जा सकता है, या ऐसा कोई कारखाना है। बट अगर किसी का घर है, वहां पे अगर उसे इंटर करना है तो उसके पास प्रॉपर वारंट होना चाहिए। विदाउट वारंट वो वहां पे इंटर नहीं करेगा। तो अब यहाँ के लिए जो वारंट होगा वो कहाँ इशू होगा? तो सीआरपीसी के सेक्शन 99 में यहाँ पे वारंट जो है वो इशू होगा। तो ये सेक्शन 99 सीआरपीसी के साथ इसको रिविज करना है कि अगर वो ड्वेलिंग हाउस में कभी भी जाएगा तो वारंट ले करके जाएगा। फिर अब ये कहता है कि यहाँ पे जो सर्च होगा या सीजर होगा वो कैसे होगा? वो सर्च और सीजर किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग होगा? तो जो सर्च और सीजर होगा वो एज पर सीआरपीसी होगा। अब सीआरपीसी में कहाँ आएगा? सेक्शन 93, 94, 99 और 103। 103 सीधे पर्सनल प्रेजेंस में मजिस्ट्रेट करता है, उसके सर्च की बात है। 93, 94, 99 इसके प्रोविजंस में सर्च करेगा और सीजर कहाँ होगा? 102 के अकॉर्डिंग वो उसको सीज करेगा। तो ये प्रोविजंस है सीआरपीसी के, जिसके साथ वो सर्च करेगा, सीजर करेगा। तो जैसे सीआरपीसी में सर्च और सीजर के प्रोविजन दिए गए, सेम वैसे ही इस पे अप्लाई होंगे। ये हो गया हमारा सेक्शन 5। अब बात करेंगे सेक्शन 6। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से अभी तक तो जितने 4 और 5, सेक्शन 4 और सेक्शन 5, इसी में सारे पनिश मतलब कि जो ऑफेंस है वो सारे हुए 4 में हो रहे हैं, 5 में हो रहे हैं, 6 3 और 4 में हो रहे हैं। 5 में इसका सर्च हो रहा है
अब सर्च होने के बाद 6 में क्या है, पनिशमेंट का पार्ट है, पनिशमेंट। तो सेक्शन 6 बात करता है पेनल्टी, पेनल्टी की बात करता है जो कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को कॉन्ट्रावीन करेगा। तो पेनल्टी की बात करता है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के लेकर के। क्या पनिशमेंट की बात करता है, पनिशमेंट तो दो टाइप पनिशमेंट, एक तो फर्स्ट टाइम और सेकंड या सब्सीक्वेंट टाइम। तो फर्स्ट टाइम और सेकंड और सब्सीक्वेंट टाइम कितना होगा, तो पहली बार अगर करेंगे तो इम्प्रीजनमेंट जो कि अप टू 2 ईयर, 2 साल तक का इम्प्रीजनमेंट होगा। साथ ही साथ इसके जुर्माना लगेगा जो कि 2000 रुपए तक का लगेगा, तो अप टू 2000 रुपीज का फाइन लगेगा। ये हो गया अगर पहली बार कोई पर्सन ऑफेंस करता है किसी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का, तो पहली बार अगर ऑफेंस करता है तो उसको इतनी सजा मिलेगी, कम से कम 6 महीने 2 साल तक की जेल और 2000 रुपए तक का जुर्माना। लेकिन अब वो सेकंड टाइम करता है या उसके बाद थर्ड फोर्थ कभी भी करता है तो कितना लगेगा, तो मिनिमम 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट और ये एक्सटेंड हो सकता है 5 ईयर्स तक। तो 6 मंथ से लेकर के 5 ईयर्स तक के बीच का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, ये इम्प्रिजनमेंट है। और साथ ही साथ फाइन इसके पे लगेगा। फाइन कितना लगेगा, तो बहुत हैवी अमाउंट है जो कि 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख 1 लाख रुपए तक का फाइन इतना इम्पोज होगा। तो दो टाइप के अगर कोई पहली बार करता है तो 2 साल तक और 2000 रुपए जुर्माना, दूसरी बार या उससे ऊपर करता है तो 6 महीने, कम से कम 6 महीने तो होगी ही होगी। और वो एक्सटेंड करेगी 5000 रुपए तक। दूसरा फाइन कितना होगा, तो मिनिमम फाइन जो होगा वो 10,000 रुपए होगा और वो मैक्सिमम एक्सटेंड करके जा सकता है 1 लाख रुपए तक। तो ये दो पनिशमेंट मतलब है, तो दो क्राइटेरिया है पनिशमेंट के लिए हुए। सेक्शन 3 का अगर कोई ऑफेंस करता है तो, और सेक्शन 4 का ऑफेंस करता है तो इन दोनों केसेस में सेम अप्लाई होगा, सेम पनिशमेंट है। फिर बात करेंगे सेक्शन 7, ये बात करता है ऑफेंस बाय कंपनी। अगर यही सेम ऑफेंस कोई कंपनी के थ्रू होता है तो इसको रीड विथ करना है सेक्शन 6 के साथ। सेक्शन 6 में जो पनिशमेंट के पार्ट है ना, सेम वही इस पे भी अप्लीकेबल होगा। अगर कोई कंपनी, कंपनी का मतलब कि कोई लीगल पर्सन, तो लीगल पर्सन में किसी कंपनी को तो थोड़ी ना इम्प्रिजनमेंट देंगे या उस पर जुर्माना लगाएंगे, वो उसमें जो भी उसके डायरेक्टर हैं, एमडी हो गए या उसके जो मैनेजर हैं, जो भी उस ऑफेंस को जिसके थ्रू वो जो उसके हाई पोस्ट पे ऐसे पर्सन है जो कि उस ऑफेंस के लिए लाइबल होंगे, उनको सेक्शन 7 के अगेंस्ट में पनिशमेंट मिलेगा। तो सेक्शन 7 सीधे कंपनी ऑफेंसेस, अगर ऐसा कोई ऑफेंस कंपनी करती है, कोई लाइक कि कोई एडवर्टाइजमेंट छप रहा है, वो किसी कंपनी के थ्रू छप रहा है, तो उसमें जो भी डायरेक्टर रहेगा, एमडी रहेगा, मैनेजर या इट्स और भी जो उसके मेंबर रहेंगे जो उसको रेगुलेट करते हैं, वो सारे लोग को एज पर सेक्शन 6 पनिशमेंट मिलेगा सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के में जो भी चीजें उसके वायलेशन के लिए। फिर आते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या कहता है कि जो भी वो में ऐसे जो भी ऑफेंसेस हैं, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, इसमें जो भी ऑफेंसेस हैं वो क्या होंगे, कॉग्निजेबल होंगे, बट वो बेलेबल होंगे। तो ये क्या होंगे, कॉग्निजेबल प्लस बेलेबल, तो बेल मिल जाएगी इसमें और वो कॉग्निजेबल नेचर के होंगे। तो बेलेबल ऑफेंस 436 सीआरपीसी में बताया गया है कि वहां पे मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, पुलिस को भी पावर है बेलेबल ऑफेंस में बेल देने की, तो उस बेलेबल भी है, कॉग्निजेबल भी है। तो सेक्शन 8 सीधा सीधा इतनी बात करता है, बहुत प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 9 जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सा है। सेक्शन 9 बात करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो ये सीधा बात करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो अगर कोई एक्शन जो है वो गुड फेथ में लिया जाता है तो उसको ये प्रोटेक्शन देता है।
अब कौन कौन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा एक्शन लेती है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई एक्शन देती हो, तीसरा ऑफिसर ऑफ स्टेट या सेंट्रल, सेंट्रल और स्टेट हो गया गवर्नमेंट। तो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई ऑफिसर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो अगर ऐसा कोई भी कुछ भी अगर वो ऑफेंस कर, मतलब कि अगर वो कोई भी ऐसा एक्ट करता है तो उस पर कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन, लीगल प्रोसीडिंग वो लाई नहीं करेगी अगर उसने कोई भी चीज गुड फेथ में की है। तो गुड फेथ में अगर किया है तो यहाँ पे नो सूट या प्रोसीडिंग जो कि लीगल की नेचर की होगी, या प्रोसिक्यूशन ये लाई नहीं करेगा। तो सेक्शन 9 सीधा सीधा कहता है कि अगर गुड फेथ में किया गया है तो उस पर कोई भी प्रोसिक्यूशन लाई नहीं करेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 10, इसका लास्ट सेक्शन है सेक्शन 10। सेक्शन 10 ये कहता है पावर ऑफ मेकिंग रूल्स, रूल्स मेकिंग पावर। तो कौन किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ये। ऑफिशियल गैजेट में अगर कोई चीज पब्लिश करेगी तो वो एज अ रूल बन के आ जाएगी। तो पावर टू मेक रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू इसको चेंज कर सकती है। इंपॉर्टेंट केस की बात करें, इसका एक इंपॉर्टेंट केस है अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो सेक्शन 3 है 4 है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का, और साथ ही साथ इसको कंपेयर किया गया था आईपीसी के सेक्शन 292 के साथ। वहां पे ये डिसेंसी मॉडलिटी की बात करता है। तो ये पूरा हमारा सेक्शन 10 था। एक ब्रीफ ओवरव्यू में अगर देखें तो सेक्शन 10 से कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सेक्शन 1 बेसिक नेचर का, जो इसके बेसिक की बात करता है कि कहाँ पे, तो वहां से इसके कि इसका एनैक्टमेंट क्या होगा, कहाँ तक पहुंचेगा उसकी बात करता है, और कब इसका इन्फोर्समेंट हुआ, तो 2 अक्टूबर 1987 में इसका इन्फोर्समेंट हुआ। डेफिनेशन क्लॉज से एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंट है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिशन, हाँ ये प्रोहिबिशन लगाते हैं एडवर्टाइजमेंट पे और उसके पब्लिकेशन की बात पे करते हैं, इसी में इसके प्रोविजन है। सेक्शन 5 सर्च करने की बात करता है, सीजर की बात करता है। सेक्शन इसमें है कि हाँ ड्वेलिंग हाउस में विदाउट वारंट नहीं लेके जाएंगे, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा। सेक्शन 6 ये पनिशमेंट प्रोविजन की बात करता है, पहली बार करेंगे तो 2 साल तक और 2000 रुपए तक जुर्माना, और उसके सब्सिक्वेंट टाइम जब भी करेंगे तो 6 महीने से लेकर के 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, साथ ही में 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। सेक्शन 7 बात करता है ऑफेंसेस रेट विद, जो कंपनी के थ्रू होता है तो सेम पनिशमेंट जो सेक्शन 6 में वही सेक्शन 7 में डायरेक्टर एमडी जो भी पर्सन है उनके लिए हो जाएगा। सेक्शन 8 बात करता है कि ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल होगा बट वो बेलेबल इन नेचर होगा। सेक्शन 9 कहता है कि अगर कोई ऑफेंस है जो कि गुड फेथ में लिया गया है तो वो वैलिड होगा और उस पर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। सेक्शन 10 बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में कोई भी इसमें चेंज कर सकती है, रूल्स को बना सकती है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें इट इज फ्री और लाइव इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।